सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक ये 14 फरवरी 2019 की बात है। मकबूजा कश्मीर के जिले पुलवामा में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लिथारपुर के करीब इंडियन फौज के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में CIBF के 40 जवान हलाक हो गए। ये हमला आदिल अहमद डार नाम के कश्मीरी नौजवान ने किया था। भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया और वही सूरत हाल पैदा हो गई जो इस वक्त सरहदों पर दिखाई दे रही है। भारतीय मीडिया ने दावा किया ये हमला मौलाना मसूद अजहर के जैश मोहम्मद ने किया है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर भारत को आजादाना तहकीकात की पेशकश कर दी, लेकिन न सिर्फ ये ऑफर मुस्तरद कर दी गई बल्कि फौरी जवाब की धमकी भी दे दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने इसके बाद तकरीर की और नरेंद्र मोदी को वार्निंग दी। भारत ने अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया तो हम इसका मुकम्मल जवाब देंगे। पाकिस्तान का पैगाम साफ था, मगर भारत इसे अंडरस्टैंड न कर सका, लिहाजा इसने पुलवामा वाक़े के 12 दिन बाद 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारत के 2 तैयारे सुबह 3:30 बजे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। 2.25 मिनट में बालाकोट के जंगलों में मिसाइल फेंके और वापस चले गए। इनका टारगेट बालाकोट का एक मदरसा था, लेकिन ये खौफ की वजह से इसे निशाना नहीं बना सके और जंगल में 2 कव्वे मारकर वापस चले गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इस वक्त फिजाइया के सरबराह थे। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जगाकर इत्तला दी। आर्मी चीफ ने एयर चीफ से पूछा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। एयर चीफ ने जवाब दिया हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने इन्हें कहा हम सब वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद रिस्पांस का फैसला करेंगे। एयर चीफ ने बादशाह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात को भी जगाकर इत्तला दी। चेयरमैन ने वजीर आजम को जगाकर बताया और वजीर आजम का जवाब भी यही था हम सब मीटिंग में फैसला करेंगे। बहरहाल 26 फरवरी की सुबह मीटिंग हुई। इसमें 2 ऑप्शंस डिस्कस हुए। भारत के साथ मुकम्मल जंग शुरू कर दी जाए। जनरल जुबैर महमूद हयात इस ऑप्शन के हामी थे। दूसरा ऑप्शन भारत में दाखिल होकर बालाकोट का जवाब दे दिया जाए। आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ इस ऑप्शन के वकील थे। बहरहाल तवील बहस के बाद वजीर आजम ने दूसरे ऑप्शन की मंजूरी दे दी। यूं 26 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मंसूबा बंदी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिटार्ड के जरिए रात की बजाय दिन के वक्त और एक के बदले भारत के 6 मकामात को निशाना बनाने का फैसला किया। इस जमाने के DG मिलिट्री ऑपरेशन और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन ने GHQ में ये प्लान बनाया। ये दोनों ऑफिसर्स इस वक्त भी फौज का हिस्सा हैं और लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत से अहम पोजीशन पर तैनात हैं। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे 27 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू और कश्मीर के 2 सेक्टर्स पुंछ और नौशेरा के रास्ते भारतीय एयरफोर्स के 6 अहम बेसिस पर पहुंच गए। ये मकामात नादिया, लामा जहांगीर, कुरी, राजूड़ी सेक्टर, भिम्बर का इलाका हमीपुर थे। इन लोकेशंस में कृष्णा घाटी में भारतीय फौज का 25वां डिवीजन हेडक्वार्टर भी शामिल था। हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी चीफ का बड़ा बारूद खाना और सप्लाई डिपो था। भारतीय आर्मी चीफ बिपत रावत इस वक्त इस हेडक्वार्टर में था। इसने 26 फरवरी को सर्जिकल ऑपरेशन की निगरानी इसी हेडक्वार्टर से की थी। ये मकाम पुंछ से 24 किलोमीटर के फासले पर है और कृष्णा घाटी कहलाता है। पाकिस्तानी तैयारे टारगेट्स पर पहुंचे, मकामात को लॉक किया, इनकी तस्वीरें ली और फिर इन टारगेट से 500 मीटर दूर इमारतों और आबादी से फासले पर मिसाइल दाग दिए। भारत के 6 मकामात पर खौफनाक धमाके हुए। धमाके की आवाजें सुनकर भारतीय आर्मी चीफ फौरी तौर पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से दिल्ली रवाना हो गया। पाकिस्तानी तैयारे इसके बाद वापस मुड़ गए। मैंने इस जमाने में ऑपरेशन करने वाले किरदारों से पूछा था हम जब भारत के अहम टारगेट्स को हिट कर सकते थे तो फिर हमने 500 किलोमीटर दूर हमला क्यों किया। इसका जवाब था भारत ने भी सिर्फ हमारी फिजाई हुदूद की खिलाफवर्जी की थी। हमने 27 फरवरी को इन्हें पैगाम दिया आप लोग एक खिलाफवर्जी करेंगे हम आपको 6 की शक्ल में जवाब देंगे। दूसरा, बालाकोट में इनका हमला आबादी से दूर जंगल में था। हम इनके अहम फौजी और फिजाई टारगेट्स तक पहुंचे, इनकी तस्वीरें ली और इन्हें फिर ये बताया हम आपके अहम तरीन टारगेट्स को निशाना बना सकते थे, लेकिन हम सरदस्त 500 मीटर दूर सिर्फ अपनी निशानी छोड़कर जा रहे हैं। हमें अगर अगली मर्तबा आना पड़ा तो हम रियायत नहीं करेंगे। तीसरा, तुमने रात को हमला किया था, हम दिन के वक्त हमला कर रहे हैं। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर। पाकिस्तानी तैयारों की वापसी पर भारतीय फिजाइया के तैयारों ने इनका पीछा शुरू कर दिया। भारतीय तैयारे जूं ही पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इनके 2 तैयारों को निशाना बना दिया। एक तैयारे का मलबा भारतीय साइड पर गिरा जबकि
दूसरा तैयारा MiG-21 पाकिस्तानी हुदूद में गिर गया। इसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन था। भारतीय तैयारे पर 4 अदद सू मिसाइल लोड थे, मगर अभिनंदन इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सका। ये मिसाइल आज भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। दूसरा MiG-21 तैयारा इंडियन हुदूद में गिरा, जबकि भारत का एक हेलीकॉप्टर अपने ही मिसाइल का निशाना बन गया और इसमें सवार 6 अफसर और जवान हलाक हो गए। ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस कामयाबी के फौरन बाद अमेरिकी सेंटकॉम के जनरल जोसेफ विटल का पहला फोन आ गया। इसका कहना था, जनरल, आप लोगों ने बड़े मैच्योर तरीके से बदला लिया। हमारी ख्वाहिश है ये मामला अब इससे आगे न बढ़े। आर्मी चीफ ने जवाब दिया, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपको भारत को रोकना होगा। ये अगर मजीद आगे बढ़ेगा तो हम नहीं रुक सकेंगे। इसे बताया गया, हम एक मिसाइल का जवाब 2 मिसाइलों से देंगे। इस शाम पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था। आर्मी चीफ पार्लियामेंट की तरफ रवाना होने लगे तो इन्हें फोन पर बताया गया, भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला करेगा। ब्रह्मोस मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है। भारत ने ये रूस की मदद से बनाया था। चुनाचा इसका नाम भारतीय दरिया ब्रह्मपुत्र और रूसी दरिया मुसाका को मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया। आर्मी चीफ ने फोन पर SPD के चीफ को ऑर्डर दिया, आप फौरी तौर पर इंडिया के 5 एयरबेस मिसाइलों से लॉक कर दें। इन एयरबेसेस में हलवाड़ा एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस, ऊंतीपुरा एयरबेस और भोज का अरनारिया एयरबेस शामिल था। भोज राजस्थान में रन ऑफ कच्छ का इलाका है। इसमें इंडियन एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस मौजूद है। शाम 8:30 बजे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास शुरू हुआ। ये वही इजलास था जिसमें पूरी अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत मौजूद थी, लेकिन वजीर आजम इमरान खान इसमें शरीक नहीं हुए। आर्मी चीफ ने कमेटी को ब्रीफिंग दी और फैसला हुआ, पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इजलास के दौरान सारा वक्त आर्मी चीफ घड़ी देखते रहे। इनका ख्याल था, भारत ने अगर ब्रह्मोस मिसाइल दाग दिए तो फिर पाकिस्तान के पास जवाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा और यूं 2 न्यूक्लियर पावर्स में जंग छिड़ जाएगी। पार्लियामेंट की मीटिंग के बाद अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो का जनरल बाजवा को फोन आ गया। इसने अपनी किताब में लिखा, मैं इस वक्त हनोई में था। मुझे भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने फोन किया और बताया, पाकिस्तान न्यूक्लियर जंग की तैयारी कर रहा है। मैंने इससे चंद मिनट मांगे। मेरे साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन था। मैंने इसकी मदद से फौरन काम शुरू कर दिया। मैंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फोन किया। इसने मुझे बताया, हम नहीं बल्कि भारत हम पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है, हम बस इसके जवाब की तैयारी कर रहे हैं। मैंने फौरी तौर पर दिल्ली और इस्लामाबाद में अपने लोगों को एक्टिव किया और उन्होंने रात भर की मुशक्कत के बाद दोनों मुल्कों को यकीन दिलाया, तुम में से कोई न्यूक्लियर जंग की तैयारी नहीं कर रहा, तुम अपने ऑर्डर वापस ले लो। यूं एटमी जंग टल गई, वरना इस रात बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अमेरिकी वजीर खारजा की मदाखलत के बाद पूरी दुनिया से पाकिस्तान के दोस्तों के फोन आने लगे। सऊदी अरब भी मुज़ाकरात में शामिल हो गया और UAE भी। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस डेरियो ने GHQ में जनरल बाजवा से मुलाकात की। इन सब का मुतालबा था, आप भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर दें। नरेंद्र मोदी की बहुत बेइज्जती हो चुकी है। पायलट की रिहाई के मुज़ाकरात 27 फरवरी की पूरी रात चलते रहे, यहाँ तक के पाकिस्तान राजी हो गया। जनरल बाजवा ने 28 फरवरी की सुबह वजीर आजम इमरान खान को फोन किया और इन्हें बताया, हमने बालाकोट का बदला ले लिया है, हमारा हाथ इस वक्त ऊपर है, हम भारतीय पायलट को छोड़कर जंगी सूरत हाल से निकल सकते हैं, लिहाजा हमें अपने दोस्तों का मुतालबा मान लेना चाहिए। इमरान खान ने इत्तफाक किया। ताहम इनका कहना था, मैं ये ऐलान शाम 4 बजे पार्लियामेंट में खिताब के दौरान करूंगा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, इमरान खान ने ऐलान के लिए 4 बजे का वक्त क्यों तलब किया था? इसकी वजह ये थी कि भारत ने शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तय कर रखी थी। इसमें इसने पाकिस्तान पर मजीद हमलों का ऐलान करना था। पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के जरिए 4 बजे का पैगाम दे दिया, जिसके बाद अभिनंदन को आर्मी चीफ का ये पैगाम दिया गया, तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। तुम पहले बुरी खबर सुनना चाहोगे या अच्छी? अभिनंदन ने पहले अच्छी खबर सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। इसे बताया गया, तुम्हें रिहा किया जा रहा है। इसने इत्मीनान का लंबा सांस लिया। इसके बाद इसे ये बुरी खबर सुनाई गई कि हम तुम्हारी बीवी के साथ अभी तुम्हारी बात कराने लगे हैं। ये सुनकर इसकी हंसी निकल गई। बादशाह सऊदी अरब के जरिए इसकी बीवी से बात कराई गई। फोन सुनते वक्त अभिनंदन के हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे।